वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो नया आता है आप तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा बहुत अच्छे से विषय पे कर रहे हैं। आज जरूरी है ऐसे हालात में, ऐसे समय में जब चारों तरफ से हम घिर जाते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता है, हम क्या करें, कैसे करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। आज बहुत कठिन समय चल रहा है हम सब लोगों का। घबराना नहीं है, इस समय से डरना नहीं है। ऐसे समय जाने कितनी बार आए, कितनी बार चले गए, लेकिन ये दुनिया ऐसी की ऐसी चलती रही है। खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। आज हम चर्चा करेंगे खुद को हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, क्या करें हम कि हमारी आत्मशक्ति कम ना हो, हमारा इंटरनल हमारे ऊपर किसी भी तरीके की किसी परेशानी को आने से पहले भांप ले और हम जीत जाएं। आज बहुत अच्छा एक टॉपिक आप लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए। आप सिर्फ यूं समझ लीजिए, आप सिर्फ यूं समझ लीजिए कि आप पत्थर हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या करूं, पत्थर हूं, दिमाग नहीं है मुझ में, मेरे अंदर एबिलिटीज नहीं है, मेरे अंदर काम करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं पत्थर हूं। मैं छोटा सा पत्थर हूं, मैं बड़ा पत्थर हूं, लेकिन मैं पत्थर हूं। मुझे गिरना है, मुझे उठना नहीं आता है, मुझे चलना नहीं आता है, मुझे गिरना है। एक दिन जाने कब मैं गिर गया। मैं एक पत्थर हूं, एक दिन जाने कब गिर गया, और मैं गिरा भी तो एक पत्थर पर ही गिरा, क्योंकि वो भी एक पत्थर ही था। उस पत्थर पर गिरने से पत्थर की जो कोने निकले हुए थे, उन कोनों को तोड़ दिया गया उस पत्थर के द्वारा। जैसे ही मैं उसके ऊपर गिर जाता हूं, मेरे उस पत्थर पर गिरते ही मेरे कोने टूटने लगे। मैं वहां से पत्थरों से होता हुआ, उस पत्थरों के पहाड़ से होता हुआ मैं नीचे की तरफ गिरता जा रहा था। जगह जगह से मेरे कोने टूटते जा रहे थे, दर्द होता जा रहा था। हर वक्त मैं परेशानी में डूबा हुआ था कि जाने मुझे कितना टूटना है, अब कितना टूटना है। बस मैं गिरता जा रहा था, टूटता जा रहा था, टूटता जा रहा था। मेरा शेप जाने कितना अजीब सा हो गया। जाने मुझे अपने आप को देखकर लग रहा था कि इस बार यदि मैं इस पत्थर पर गिर जाऊंगा तो मेरा शेप जाने कैसा हो जाएगा, जाने कैसा हो जाएगा। ये सोचता रहा, लेकिन मैं रुक नहीं पाया, क्योंकि मैंने गिरने की शुरुआत कर दी थी। मैं गिरता रहा, गिरता रहा, पत्थरों से भिड़ता रहा, पत्थरों से लड़ता रहा, पत्थरों पर भिड़ता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, टूटता रहा, टूटता रहा, टूटता रहा, और आखिर में आकर सबसे नीचे के पत्थर से जोर से टकराकर मैं दूर की उस नदी के अंदर जाकर के गिर गया, उस बहाव के अंदर गिर गया। और मैंने अपने आप को सुन्न समझकर उस बहाव में चलना उचित समझा, बहना उचित समझा, क्योंकि अब इन पत्थरों की मार मैं और नहीं खा सकता था, मैं और नहीं खाना चाहता था। इसलिए नदी में चलते हुए उन पत्थरों के साथ साथ मैंने अपने चाल को और तेज बढ़ा दिया। नदी के साथ मैंने समझौता कर लिया, और मैं धीरे 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 करके उसकी गति के साथ में गुड़ने लगा। मैं गोल हो गया, मैं गोल हो गया, मैं गोल हो गया। जाने कितने पत्थर आए, मुझ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब मैं गोल हो गया था। धीरे धीरे करके एक दिन बहते 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 एक जगह पर किनारे पर नदी ने मुझे धकेल दिया, पानी के फोर्स ने मुझे धकेल दिया, और मैं बाहर आकर गिर गया। पास ही खेल रहे कुछ बच्चों ने मुझे देख लिया, और वो मेरे पास आकर के बड़े गौर से आपस में बतियाने लगे। अरे वाह, क्या पत्थर है, कितना गोल, ऐसा पत्थर तो हमने कभी देखा ही नहीं। मैं मन में सोचने लग गया कि तुमने मेरे टूटते हुए कोनों को नहीं देखा है,
मेरे झड़ते हुए कोनों को नहीं देखा है, मेरे उस दर्द का एहसास तुम्हें नहीं हो सकता है। तुमने मुझे आज देखा है, काश उस वक्त तुमने मुझे मेरे रूप को देखने की बजाय मेरे उस कुरूपता को देखा होता, जहां पर मेरा चारों तरफ कोने थे, मैं बड़ा अजीब सा कुरूप सा दिखाई पड़ता था। लेकिन आज जब मैं टूट टूट कर बहकर नदी नालों में से होता हुआ यहां पर आ गया हूं, तो आज तुम मुझे पसंद कर रहे हो। आखिर मैं पसंद किया गया क्योंकि मैं टूट गया था और इतना टूटा कि गोल हो गया। मुझ पर किसी का भी कोई असर नहीं हो रहा था। उन बच्चों ने ले जाकर उस पत्थर को, उन बच्चों ने ले जाकर मुझे उस गांव में एक बुजुर्ग को दिखाया कि देखो कैसा पत्थर है, ये काला है, सफेद है, कितना चिकना हो गया है, इस पर पानी नहीं टिकता है, इस पर तेल नहीं टिकता है, इस पर कुछ भी डाल दो तुरंत नीचे गिर जाता है। उस बुजुर्ग ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़ा अनुभवी पत्थर है, इसने अपने आप को ऐसा बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई कहानी रही होगी। उस कहानी को हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तय है कि अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस पर किसी भी तरीके का पानी, तेल कुछ भी डाल दो, इसको कोई भी रोक नहीं सकता, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। इसका कोई भी धारदार अब कोई कोना बाकी नहीं बचा है जिसके टूटने से इस पत्थर को दर्द होता हो। इसलिए इसे उस शिवालय में रख दिया जाए जहां पर इसकी पूजा की जाए, इसे उस शिवालय में रख दिया जाए जहां इसकी पूजा की जाए। ये सोचकर उन बच्चों ने उस पत्थर को हाथ में लेकर उस बुजुर्ग के साथ उस मंदिर, उस शिवालय के पंडित के पास जाकर कहते हैं, पंडित जी, हम चाहते हैं कि इसको भी इस शिवालय में एक स्थान दे दिया जाए। पंडित ने उस पत्थर को हाथ में लेकर अपना हाथ घुमाते हुए कहा, अरे बड़ा चिकना पत्थर है ये तो। पत्थर यानी मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि शायद मेरी मंजिल मेरे करीब आ गई है, क्योंकि मेरा अहंकार, मेरा क्रोध, मेरे अंदर के जितने भी वो सब चीजें हैं जो मुझे समाप्त कर सकती थी, उन सब की सब इंद्रियों को मैंने वश में कर लिया है। या मैंने अपना ईगो, मैंने अपनी परेशान होने की आदत, मैं अपने अंदर कल क्या होगा इस चीज के भय, इन सब बातों से दूर होकर एकदम चिकना हो गया था। मुझे किसी का भय नहीं है, अब मुझे कोई बात परेशान नहीं कर सकती, हैरान नहीं कर सकती। कोई भी बड़े से बड़े दुख का मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं चिकना हो गया हूं, मैं चिकना हो गया हूं। पंडित ने हाथ में लेकर शिव के सामने ले जाकर उस पत्थर को, यानी मुझे, मंदिर में ही एक जगह दे दी और स्थापित कर दिया। मुझे स्थापित करने के बाद जब शाम का समय हुआ, घंटियां बजी, आरती होने लगी शिवा की। देवालय में जब देवता की आरती होने लगी, उस वक्त कुछ लोगों ने मुझ पर भी पुष्प अर्पित कर दिए, मुझ पर भी पानी चढ़ाना शुरू कर दिया, दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। और ये वो समय था जब मुझे पूजना शुरू कर दिया। आज जब मैं अपने अतीत के बारे में सोचता हूं तो मुझे आज भी याद आता है अपना पहली बार गिरना, पहली बार उस परेशानी को फेस करने के लिए इतना व्याकुल हो जाना, इतना परेशान हो जाना, कई रातों तक सोया नहीं। लेकिन जब वो पहला कोना टूटा, वो दूसरा कोना टूटा, जाने कितने तरीके से मुझे शेप दिया गया उन पत्थरों के द्वारा, तो आज मुझे पूछा जा रहा है। बस आपको वो पत्थर बनना है,
बन जाइए वो पत्थर, समाप्त कर दीजिए अपने अंदर की सारी व्यथाओं को, सारी परेशानियों को। कल क्या होगा, कल क्या होगा, हुई है वही जो राम रच राखा। कुछ नहीं होगा कल। यदि आपने सोच लिया कि कल ऐसा होने वाला है और आपने शिद्दत से सोच लिया कि कल ऐसा होने वाला है, तो उस ऐसे होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपकी शिद्दत से जब चाहत हो गई है तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में, आपको देने में मेहनत आपके साथ करने लग जाती है। और आपने क्या चाहा है? नेगेटिव सोचा है, नेगेटिव चाहा है, इसलिए सब कुछ छोड़ दीजिए, उसके ऊपर मस्त रहिए। जो होगा देखा जाएगा, जो होना है वो होना है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है, हम क्या चाहते हैं कि इसे कैसे होना है, उस बारे में सोचना शुरू करिए, सोचना शुरू करिए, शिद्दत से सोचना शुरू करिए। और एक दिन आएगा जब आप भी स्वयं शिवालय का कहीं पत्थर बनकर बैठे होंगे और लोग आपकी पूजा कर रहे होंगे। वो लोग आपकी किसी कहानी को नहीं जानेंगे, वो लोग कभी नहीं जानना चाहेंगे कि आप भी किसी जमाने में जाने कितने कोने लिए हुए एक अजीब सी किस्म के पत्थर ही हुआ करते थे, परंतु उनको आज दिखाई पड़ रहा है कि आज ये कितना चिकना हो गया है कि इस पर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा है। यह है सुखी होने का सबसे बड़ा राज, खुश रहने की सबसे बड़ी इच्छा शक्ति। आज आप सोचें, अपने आंतरिक मन से कहें कि यस, मैं उस पत्थर की तरह रहना चाहता हूं जिसे कोई फर्क नहीं पड़ा कितना भी गिर गया, क्योंकि आखिरकार यदि मैं गिरते 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 सारी कंडीशंस को बर्दाश्त करते सरवाइव करता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी पूजा जाऊंगा, जब मैं भी पूजा जाऊंगा। प्रणाम।